गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 30/3/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? डेविड बेकर, मसाकी काशिवारा, जॉन जंपर, विक्टर एम्ब्रोस। इसका सही जवाब है मसाकी काशिवारा। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जोड़े यात्रा निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की जाती है? भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल। इसका सही जवाब है नेपाल। घोड़े यात्रा, जिसका नेपाली में अर्थ है घोड़े का त्योहार, काठमांडू नेपाल के पारंपरिक त्योहार है जो हर साल मार्च के मध्य या अप्रैल की शुरुआत में मनाया जाता है, जो नेपाली वर्ष के अंत और नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मनीषा भानवाला ने 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण। मनीषा भानवाला ने 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की? नागालैंड, असम, सिक्किम, मेघालय। इसका सही जवाब है सिक्किम। आरबीआई ने सिक्किम में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 24.1%, 29.7%, 36.7%, 48.1%। इसका सही जवाब है 48.1%। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.4% से बढ़कर 2024 में 48.8% हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 24.8% आबादी को नगद लाभ मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। इसका सही जवाब है थाईलैंड। बिम्स्टेक, जिसे हम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी कहते हैं, कि सदस्य देशों का राष्ट्र अध्यक्षों प्रमुखों का छठा शिखर सम्मेलन थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुआ। छठवें शिखर सम्मेलन का थीम था बिम्स्टेक प्रॉस्पर, रिसिलिएंट एंड ओपन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नई ऐप आधारित टैक्सी सेवा सहकार शुरू की है? गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय। इसका सही जवाब है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने नई ऐप आधारित टैक्सी सेवा सहकार शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य ओला और उबर जैसी लोकप्रिय राइड हेलिंग प्लेटफॉर्मों के लिए एक व्यवहार विकल्प प्रदान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में 47वीं राष्ट्रीय जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई? राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, असम। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर गर्ल हैंडबॉल चैंपियनशिप
हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश के ने 47वें राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती हुई है। उत्तर प्रदेश ने पहली बार इस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अधिक अमीर महिलाओं की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? सावित्री जिंदल, रेखा झुनझुनवाला, रेणुका जगतियानी, रोशनी नडार। इसका सही जवाब है रोशनी नडार। HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नडार दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार रोशनी नडार दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में 5वें स्थान पर हैं, जिनकी कुल संपत्ति 3.5 लाख करोड़ अर्थात $40 बिलियन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार अपने राज्य की पहली तेंदुआ सफारी शुरू करेगी? हरियाणा, पंजाब, केरल, ओडिशा। इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब सरकार झज्जर बचौली की पहली तेंदुआ सफारी के रूप में पेश करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में एशिया के सबसे अधिक अरबपति हैं? मुंबई, बीजिंग, दिल्ली, शंघाई। इसका सही जवाब है शंघाई। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार शंघाई में एशिया के सबसे अधिक अरबपति हैं। शंघाई ने एशिया के अरबपतियों की राजधानी के रूप में मुंबई को पीछे छोड़ दिया है और भारत 284 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। हुरुन ग्लोबल लिस्ट 2025 के अनुसार अमेरिका में सबसे अधिक अरबपति हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।